आपको दिखाया जा रहा है। इस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर कौशिक है और डायमंड पुस्तकालय के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट इस पुस्तक के बारे में बताएंगे कि यह कालिदास की इसमें रचनाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषता ये रही है कि कालिदास जी ने जितना प्रकृति का सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शायद विश्व में इस प्रकार की कहीं भी कृति में कहीं भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलता। हम सभी जानते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। माँ काली का उनके ऊपर आशीर्वाद था और शायद गुप्त डायनेस्टी में उनके जैसा नाटककार, साहित्यकार और व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर केवल आप शकुंतला की कहानी को देखिए, उसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जब दुष्यंत भ्रमण करते हुए आते हैं और कौरवों के पास जब वो पहुंचते हैं उनके आश्रम में, तो वो शकुंतला को देखते हैं और देखने के बाद वो काफ़ी भावविभोर होते हैं। यहाँ पर इसकी मतलब नहीं है, यहाँ कालिदास जी ने उस प्रकृति का वर्णन किया हुआ है कि जब यह कहा जाता है कि भाई आप लौटेंगे, आपको एक चिन्ह के रूप में अंगूठी दी जाएगी और वही अंगूठी उनकी पहचान होगी। दुर्वासा ऋषि का उनको श्राप लगता है कि वह जो है भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि चलो भाई एक ऐसा प्रतीक हम सिंबल देते हैं जिससे देख करके दुष्यंत को याद आएगा। लेकिन वह भी जाते समय जब शकुंतला जाती है उनके पास, दुष्यंत के पास, तो वो एक तालाब में गिर जाती है अंगूठी और वो मछली निगल जाती है। हम सभी को देखिए, मैं लास्ट शब्दों में केवल ये कहूँगा कि जब शकुंतला अपनी कुटिया को छोड़ती है तो कहीं हिरन ऐसे रोती हुई नजर आती है, पेड़ के पत्ते मुरझाए हुए नजर आते हैं। यह कवि ने कल्पना किया। हर व्यक्ति भाव विभोर है केवल शकुंतला के जाने की वजह से। उसी प्रकार से अगर हम लोग मेघदूत की बात करें, एक प्रेसी अपने प्रिय को जो संदेश भेज रही है वो मेघ के माध्यम से भेज रही है। अब जरा सोचिए कि कवि ने मेघ को कैसे जो है एक मैसेंजर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कालिदास जी की एक अपनी विशेषता रही है। उस समय के महान विभूतियों में वो थे और ऐसे नहीं उनको जो है महान नाटककार ब्रिटेन के जो शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, तो उनकी अपनी खासियत रही है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि लाइब्रेरी में इस पुस्तक अभी भी प्रस्तुत है और कालिदास की इसमें बहुत सारे